हेलो एवरीवन। तो आज हम चलते हैं जू, नेशनल जूलॉजिकल पार्क, न्यू दिल्ली, है ना। दिल्ली के जू में आज हम चलते हैं घूमने के लिए। तो चलिए हम चल पड़े हैं। रास्ते में है, रास्ते में हम आपको पेड़ पौधे भी दिखा रहे हैं। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना। चलते चलते भाई, आप अगर जू जाएंगे तो आपको मज़ा तो बहुत आएगा, लेकिन हाँ चलना भी बहुत पड़ेगा। तो ये देखिए हम पहुंच गए हैं जू में, है ना। जू पहुंच गए हैं हम, नेशनल जूलॉजिकल पार्क। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर पेड़ पौधे, फूल तो इतने सुंदर सुंदर लगे हुए हैं यहाँ पे। मैं आपको दिखाऊं, देखिए इतने सुंदर फूल कि आंखें मतलब तृप्त हो जाती हैं इन फूलों को देख के, इन पेड़ पौधों को देख के। क्योंकि दिल्ली में आप सभी को पता है कि इतनी ग्रीनरी देखने को नहीं मिलती है। तो जो लोग भी दिल्ली में रहते होंगे उनको ऐसा फील होता होगा कि जब हम जू जाते हैं ना तो वहाँ पे इतनी ग्रीनरी रहती है, सब कुछ देख के बहुत अच्छा लगता है। चलिए ले चलते हैं हम आपको। वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो प्लीज़ आप माइंड मत करिएगा, क्योंकि घूमना बहुत पड़ता है बहुत बड़े एरिया में, है ना। और ये देखिए वाटरफॉल यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, ये वाटरफॉल, है ना। और अगर रिकॉर्डिंग में हिल रहा होगा तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा आप लोग, क्योंकि थोड़ा जब हम चलते हैं ना तो, और फिर काफ़ी चलना था तो थक भी जाते हैं। तो शायद मैं थोड़ा थक भी जा रही थी बार बार। और इतनी भीड़ है कोविड की वजह से। 2 साल से जू बंद था, 2 साल से बिल्कुल बंद था। कोई भी 2 साल से जू में नहीं गया था। मेरा बच्चा तो, उसका बस चले तो वो हर दूसरे दिन जाए जू। उसको इतना पसंद है जानवरों को देखना, उनसे मिलना, उसे बहुत पसंद है। तो 2 साल से हम भी नहीं गए थे, अभी कोविड के बाद गए हैं। प्रोटोकॉल बहुत ही स्ट्रिक्ट है वहाँ पे अभी भी। ये देखिए बटरफ्लाई, यहाँ फ़ोटो भी क्लिक कर सकते हैं बटरफ्लाई बन के, है ना। हाँ तो स्ट्रिक्ट है। और अभी ऑफलाइन टिकट्स नहीं मिल रही हैं, ऑनलाइन टिकट से सिर्फ मिल रही हैं। और ये देखिए ये गाड़ियाँ हैं जिन पे अगर आप पैदल नहीं चल पा रहे हैं तो, ये देखिए यहाँ पे टिकट घर है ना, टिकट घर। तो यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं, वो गाड़ियों के लिए जिन गाड़ियों से आपको जाना है। तो आप यहाँ से टिकट लेके और फिर गाड़ियों पे बैठ के एंजॉय कर सकते हैं, अपनी राइड ले सकते हैं। अगर आप पैदल नहीं चल पा रहे हैं तो कोई बुजुर्ग के साथ आता है, कोई बच्चे के साथ आता है। मेरा बच्चा तो 2 साल की एज में बताऊँ आपको, वो 2 साल का, 2 इयर्स का था, तब से हम जू न जाने कितनी ही बार गए हैं। तो देखिए हम इस वाले रास्ते पे चल पड़े हैं। दिख रहा है आपको, कुछ नज़र आ रहा है? वो देखिए मैं जूम करके आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये बर्ड्स बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। ये डक है आई थिंक, है ना। देखिए ये पेड़ पे भी बैठी हूँ, बहुत सारी वहाँ पे, बहुत सारी ये देखने को मिलती हैं। तो हाँ, मैं क्या कह रही थी कि मेरा बच्चा तो, उसका बस चले तो वो हर दूसरे दिन जाए। ये देखिए मतलब ग्रीनरी इतनी है कि आप पानी को देख सकते हैं। पानी साफ है, पानी बिल्कुल क्लियर है, लेकिन वो पानी कैसा हो गया है, ग्रीनरी की वजह से वो ग्रीन दिख रहा है ना। पानी बिल्कुल क्लीन है, जब आप सामने से देखते हैं तो वो ग्रीन है, सॉरी बिल्कुल क्लीन है। लेकिन आप जब आप कैमरे में देख रहे हैं तो आपको ग्रीन नज़र आ रहा है, क्योंकि वो रिफ्लेक्शन है ग्रीनरी का। ये फूलों को आपने देखा। मुझे तो बहुत ही मज़ा आता है जाके जू में। एक तो आंखें इतनी ना तृप्त सी हो जाती हैं, आंखों को ऐसा लगता है कि कुछ हरियाली मिली है देखने को। क्योंकि दिल्ली में तो हरियाली बिल्कुल नहीं मिलती है देखने को, कहीं नहीं मिलती है। फिर हम चल पड़े हैं आगे। हाँ तो उसे इतना पसंद है घूमना कि हम हर हर दूसरे दिन उसका बस चले तो जाए। तो हम कई बार घूम के आ चुके हैं, लेकिन 2 सालों में हम नहीं गए थे क्योंकि कोविड की वजह से जू बंद था। हम जब भी जाते थे तो जू बंद था, पुराना किला घूम के हम आ जाते थे क्योंकि जू बंद होता था। और इस बार टचवुड ऑनलाइन टिकट्स मिल गई हैं, ऑफलाइन नहीं मिल रही है। बहुत से लोग वहाँ पे मैंने देखा कि आ गए थे बिना टिकट लिए हुए, तो उनको फिर वापस जाना पड़ा था क्योंकि ऑफलाइन टिकट नहीं मिल रही है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आई थिंक हिरन है ना।
दिख रहे हैं आपको? ये देखिए सारे बैठे हुए हैं, बहुत सारी ये हॉग डियर, बहुत सारे थे और ये सब बैठे हुए थे। एक्चुअली धूप, गर्मियाँ भी अब शुरू हो गई हैं ना, मार्च का महीना चल रहा है तो गर्मियाँ भी शुरू हो गई हैं। तो गर्मियों में थोड़ा हो रहा है कि ये जानवर भी ना थक जा रहे हैं, तो इनको लगता है कि ये भी साइड में धूप में छाँव में, इनको जहाँ भी मन करता है ये बैठ जाते हैं, रेस्ट करते रहते हैं। तो ये था, ये देखिए ये सारे एक साथ कैसे ये शेड में खड़े हैं, शेल्टर में। देखिए इनको देखना बहुत अच्छा लगता है। अभी कैमरे पे मुझे नहीं लग रहा है कि उतना क्लियर, क्योंकि इतनी सनलाइट थी, इतनी तेज़ धूप थी ना कि मैं देख भी नहीं पा रही थी कि क्या कैमरे में शूट हो रहा है। यहाँ है देखिए पानी चाय सबकी व्यवस्था है। भाई गर्मी का दिन है तो आप आइसक्रीम खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, पानी अपने साथ ले आइए, नहीं ले आएंगे तो कोई बात नहीं। यहाँ पे जगह जगह पे स्टॉल्स हैं, आपको पानी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, कॉफ़ी, चाय सब कुछ मिल जाएगी। तो अपने घर से खा पी के निकलिए और पानी साथ में लेके ज़रूर निकलिए, है ना। और बाथरूम वगैरह भी है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार आप अंदर जाते हैं, वो दिख रही हैं आपको, देखिए कितनी ढेर सारी है ना। ये हॉग डियर जो अभी मैंने दिखाया ये वही है सारी। ये यहाँ भी आप देखते जाइए, बस आपको मज़ा आएगा। हम्म। अभी क्या आ गया भाई, चलो देखते हैं, गौर। हम्म। ये जंगली होते हैं तो ये ऐसे नॉर्मल नहीं देखने को मिलते हैं। ये दिखा आपको, वो दूर खड़े हैं ना, वो दूर खड़े हैं। एक्चुअली धूप बहुत तेज़ है ना, हम गलती कर गए, हमें ना दिन में नहीं आना चाहिए था, मॉर्निंग वाले टाइम पे आते। 8 बजे से 12:30 बजे तक की भी टिकट मिलती है और एक 12:30 से 4 की, दो टिकट्स मिलती हैं। तो हम सुबह वाले में अब नेक्स्ट टाइम जब भी जाएंगे हम सुबह वाले में जाएंगे। आप भी कोशिश करिए, अगर आप गर्मी में जा रहे हैं तो मॉर्निंग टाइम में जाइए, क्योंकि इस टाइम जो सन होती है उसमें इतनी तेज़ नहीं होती है। ये देखो ऊद बिलाव है यहाँ पे। एक्चुअली इतनी ये जालियाँ लगा के रखते हैं ना, क्योंकि भाई ये वाइल्ड एनिमल्स हैं, है ना, तो इनके लिए थोड़ी सी सख्त वो रखनी पड़ती है, तो जालियों के अंदर रहते हैं ये। तो कैमरे में इतना मुझे नहीं लग रहा है कि क्लियर है, लेकिन सामने आप अपनी आंखों से जब देखते हो तो आपको क्लियर दिखाई देता है। ये ऊपर सो रहे थे, 3 या 4 यहाँ पे ऊद बिलाव हैं जो ऊपर सो रहे थे। इनके सोने का टाइम हो गया था एक्चुअली, ये लंच वंच करके ना बिंदास सो रहे थे और हम इनको देखने गए थे। और भीड़ बहुत थी, है ना, भीड़ बहुत थी। और सभी ने मास्क पहने हुए थे, कुछ ने मास्क निकाल भी दिए थे, मैंने खुद ने निकाल दिए थे क्योंकि वो सांस फूलने लगती है। ये देखो जयकाल है यहाँ पे, 2 जयकाल थे। ये देखो, दिख रहे हैं आपको? ये यहीं वॉक कर रहे थे, इन्होंने शायद लंच कर लिया था और अब इनको वॉक की ज़रूरत थी। अभी ये वॉक कर लेंगे फिर ये भी सो जाएंगे। तो सारे जानवर आज सो रहे थे और हम चले गए थे इनसे मिलने, इनको देखने। तो ये कह रहे थे क्यों आए हो भाई, तुम भी जाओ आराम करो, हमें सोने दो और तुम भी आराम करो। चलो हमने जयकाल देख लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते ये देखो राइनोसोरस, ये राइनो है। और इसको हमने अच्छे से देखा क्योंकि ये पूरी वॉक ले रहा था। देखो मैं जा रही हूँ ना इसके पीछे पीछे, ये पूरी वॉक ले रहा था। और वाकई में ये सामने से ना, मतलब इसकी जो स्किन है वो इतनी टाइट, ऐसा लग रहा है वो चमड़ी, वो क्या कहते हैं, जैसे चमड़ी होती है ना, मोटी चमड़ी, उस स्किन पे कुछ होगा ही नहीं है, ऐसी स्किन टाइट सी राइनोसोरस की है। भाई आंखों से देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल जब आप लाइव देखते हो ना आंखों से अपनी, आप हो और वो है, तो
ये देखो मैं चल रही हूँ तो भाई थोड़ा सा कैमरा यहाँ वहाँ हो रहा है, तो प्लीज़ आप माइंड मत करिएगा। मैं आप ही को दिखाने के लिए इतनी कोशिश कर रही हूँ। एक्चुअली कई बार क्या हो रहा था ना, मैं आगे बढ़ रही थी और मैं कैमरा ऑन करके ही भूल जा रही थी। तो ये भी हुआ मेरे साथ कई बार कि पॉज करना मैं भूल जा रही थी। ये देखिए, अब ये पानी, और ये पता ही है आपको, ये शाकाहारी होता है, प्योर वेजिटेरियन होता है, तो ये कीचड़ में ही रहता है। तो देखिए कैसे कीचड़ में सना हुआ है पूरा। एक ये भी था और एक दूर खड़ा था। ये देखिए, ये देखिए, वो घास खा रहा था। ये पत्तियां ही खाते हैं, पत्तियां घास यही सब खाते हैं। ये वेजिटेरियन होते हैं प्योर, ये नॉनवेज नहीं खाते हैं, अदर एनिमल्स को नहीं खाते हैं ये। देखा है, देखें, देखा आपने? ये देखो, अभी मैं और पास जाऊंगी तो फिर वहाँ से और क्लियर दिखेगा। एक्चुअली भीड़ भी तो बहुत ज़्यादा थी ना कि शूट करने में। ये देखो मैं बिल्कुल ही पास आ गई हूँ। शूट करने में भी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि लोग बहुत थे। कैसे भी साइड करके मैं उन लोगों से निकल रही थी क्योंकि सभी को फ़ोटोज़ लेनी थी, सभी को वीडियोज़ लेनी थी। तो लेकिन मैंने तो सोच रखा था कि मैं जाऊंगी तो वीडियोस आपके लिए ज़रूर बनाऊंगी, है ना, आप सभी के लिए। क्योंकि मैं इससे पहले कई बार जा चुकी हूँ, तो मुझे वो इंजॉय करने वाली चीज़ तो मैंने कई बार कर ली है। तो मुझे था कि मैं इस बार वीडियो बनाऊँ, क्योंकि जब आप वीडियो बनाते हो तो आपका पूरा ध्यान यही रहता है कि कहीं कोई चीज़ मिस ना हो जाए आपसे। और ये देखो, ब्लू येलो मकाओ, ये भी बहुत सुंदर लगते हैं। ये इस बार तो पता नहीं क्यों मेरे को लग रहा है ना कि 2 साल से जू बंद था, तो ये सारे एनिमल्स भी ना ऐसे यूज टू नहीं है ह्यूमंस के। अभी जब इतनी भीड़ देख रहे हैं ना, तो ये डर के भी अंदर चले जा रहे हैं, ये छिप जा रहे हैं। नहीं तो मैं पिछली जितनी बार भी गई हूँ मैंने देखा है कि ये जितने भी बर्ड्स होते हैं, पैरट्स होते हैं, पीकॉक्स होते हैं, ये खेलते हैं ह्यूमंस के साथ। इतनी चे 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 करनी शुरू कर देते हैं कि आप इरिटेट हो जाओगे एक टाइम के बाद। इतनी इतनी आवाज़ें निकालते हैं और बोलते हैं, और सारे एक साथ बोलते हैं। लेकिन अभी इतने टाइम बाद ये ह्यूमंस को देख रहा है ना अभी, क्योंकि खुला है जू और भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी, तो ये डर के मारे छुप जा रहे हैं, अपने अपने घोंसलों में चले जा रहे हैं। ये देखो वो अपने घोंसले में कैसा बैठा हुआ है। ये वही मकाओ ही है, येलो और ब्लू वाला। बहुत खूबसूरत लगता है ये सामने से देखने पे। ये देखो, दिख रहा है ना, ये 3 4 5 लगातार बैठे हुए हैं लाइन से। और ये बहुत सुंदर लगते हैं सामने से। अगर आप में से देखा होगा किसी ने, दिल्ली वाले तो गए ही होंगे, उन्होंने तो देखा ही होगा। ये देखो, मिलिट्री मकाओ, ये भी अंदर बैठा हुआ है। ये तो बिल्कुल ही नहीं उठा। इसने सोचा कि क्यों हमें परेशान कर रहे हो भाई, मुझे आराम करने दो, लंच टाइम हुआ है मेरा। ये देखो, बेयर राइड कॉकेटू, ये देखो बैठा हुआ है ना, अफ्रीकी। ये ग्रे पैरेट था, ये बिल्कुल ग्रे था, पैरेट ही था सेम, बस ग्रीन नहीं था, ग्रे था। ये तो ब्लैक था भाई। दिख रहा है, वो बैठ के वो अपना दाना चुंग रहा था। सब लंच कर रहे थे, सारे ही लंच कर रहे थे। मैं लंच का बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सारे ही लंच कर रहे थे और सभी को लंच करना था। टाइम भी लंच का ही हुआ था, हमारा हुआ था तो इनका भी हुआ था। ये बहुत खूबसूरत था, ये गोल्डन, वाकई में ये बहुत खूबसूरत था। सामने से ना बहुत अच्छा लग रहा था इसे देख के। ये देखो, ये दिखा आपको,
है ना ये खूबसूरत। ये क्या है, सिल्वर फेजेंट। ये वाइट थे बिल्कुल, और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे देखने में। सिल्वर फेजेंट वाक। यहाँ से बर्ड्स का सेक्शन है जिसमें आपको अलग अलग तरीके की बर्ड्स देखने को मिलेंगी, और ये सारी बर्ड्स अभी कम है, बहुत कम है इस टाइम तो, नहीं तो बहुत सारी बर्ड्स रहती हैं। अभी कोविड की वजह से ना अभी अभी तो खुला है सब कुछ, और जू अभी खुला है 2 साल बाद, तो इसलिए बहुत सारी बर्ड्स नहीं हैं। ये देखो, ये वही कौन सा ब्लैक मुर्गा है, ऐसा ही कुछ है ये। ये वाइट है, ये हैन है लेकिन वाइट है बिल्कुल, सफ़ेद मोर। फिर मोर नहीं, सफ़ेद मोर है ये, हाँ वाइट पीकॉक है। देखो बिल्कुल ही वाइट था ये, और ये बहुत खूबसूरत लग रहा था देखने में, है ना। ये देखो पीकॉक, है ना। ये हमारा जो इंडियन पीकॉक होता है वो है ये मोर। हमें तो लगा कि ये भी अपने पंख फैला के, देखो ऐसा कर रहा है ना ऊपर, तो हमें लगा कि ये अपने पंख फैलाएगा और डांस वांस करेगा, लेकिन नहीं, फिर इसने समेट लिए अपने सारे पंखों को। बहुत खूबसूरत लग रहा था देख के इसे भी। मोर तो आप में से बहुत से लोगों ने देखा ही होगा, है ना। तो ये मोर था। हम फिर चलते जा रहे हैं। ये देखो मंकी। मंकी वहाँ पे ना ऐसे ही घूमते रहते हैं, इनको चाहिए होता है कि कोई कुछ खाने पीने की चीज़ लेके जा रहा है तो वो उसके हाथ से ले लेते हैं। ये वाइट बग थे सारे, ये देखो बहुत सारे थे, बहुत सारे वाइट बग, और इसमें से एक की ब्लड भी आ रहा था, उसे शायद चोट लग गई थी। ये है हिप्पो। 2 हिप्पो थे यहाँ पे, जो कि बिल्कुल ही पानी के अंदर थे, बस उनकी हल्की सी बॉडी दिख रही थी, तो अब मैं क्या ही दिखाती आपको। ये देखो, ये क्रोकोडाइल था, मगरमच्छ। ये सो रहा था, ये सन बाथ ले रहा था, क्रोकोडाइल। और यहाँ पे क्या था, अच्छा हाँ, ये पता नहीं कौन सी बर्ड थी, देखने में तो बहुत सुंदर थी लेकिन मुझे इसका नाम नहीं पता। और ये हम आए थे देखने लायन, शायद लायन ही देखने आए थे, और जो कि सो रहा था, एशियाई सिंह। ये देखो वो सो रहा था, वो बहुत दूर भी था और सो भी रहा था, तो दिखाई नहीं क्लियर। ये एलिफेंट, हाथी, ये इंडियन हाथी है। देखो ये आराम से लीव्स खा रही थी। इन्होंने हमें एक बार भी पलट के नहीं देखा, कि हम इतने खड़े होके देख रहे थे, लेकिन इन्होंने हमें एक बार भी नहीं देखा। एक्चुअली ये बोर हो गई होंगी ना, रोज़ आ जाते हैं हमें देखने के लिए, तो ऐसा था। और अभी हम आ गए, हाँ ये देखो वापस से ये क्रोकोडाइल। ये तो भाई बहुत अच्छा था, ये चला भी थोड़ा सा, देखो मूवमेंट कर रहा है ना, सिर ऊपर किया इसने। ये आराम से, ये इतना भारी था और कि ये चल भी नहीं पा रहा था। देखो, या तो इसने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया इसलिए चल नहीं पा रहा है, या तो ये आलसी है, बिल्कुल ही नहीं चलना चाह रहा है। देखो मूवमेंट कर रहा है ना, और सामने से बहुत ही अच्छा लग रहा था देखना। और लीव्स ऐसे गिर रही है ना, ऐसा लग रहा है जैसे स्पार्कलिंग हो रही है, ऊपर से स्पार्कल्स गिर रहे हैं। सारी लीव्स ऐसे गिर रही थी ना, अगर कोई पेड़ है उसके सामने से आप गुजरोगे ना तो इतना आपको अच्छा लगे, इतनी ढेर सारी ये लिप्स येलो येलो गिर रही थी, स्पार्कल ना हो जैसे कि किसी ने ऐसे छिड़क दिया और स्पार्कल और गिर रही है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था देखने में। और ये देखो फिर हम आ गए एक जगह स्टे के लिए, रुकने के लिए, थोड़ा सा चाय पानी नाश्ता के लिए। चाय तो कोई पिएगा नहीं, कॉफ़ी भी कोई पिएगा नहीं, क्योंकि गर्मियों का टाइम है, तो सभी को या तो कोल्ड ड्रिंक चाहिए, या तो आइसक्रीम चाहिए, या तो पानी चाहिए। हमने खा पी लिया वहाँ पे, हमने वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक लिया था, माजा, माजा लिया था, और फिर माजा लेके हम चल पड़े थे आगे के रास्ते पे। ये देखो यहाँ टाइगर का स्टैचू था, शायद हमें टाइगर आगे दिखने वाला है। हाँ ये देखो, ये टाइगर बिल्कुल कोने में था। ये देखो मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ आप सबको, ये बिल्कुल कोने में बैठा हुआ था। मैं बता नहीं रही हूँ, हम लोग गलत समय पे चले गए थे। यहाँ हमने देखा लेपर्ड,
हाँ लेपर्ड देखा हमने यहाँ पे, लेकिन ये इतने, एक तो ये पूरी जालियों से पैक कर रखा है इसे, क्योंकि लेपर्ड बहुत डेंजरस होते हैं ना, तो बिल्कुल जालियों से कवर कर रखा है। 2-3 लेयर की जालियाँ लगा रखी हैं। अच्छा भी है सेफ्टी वाइज देखा जाए तो। वो सो रहा था, 2 थे लेपर्ड इसमें, 2 या 3 थे, वो सो रहे थे। और उसके ऊपर से ये बेल जो लग रही थी, इतनी ज़्यादा ये बेल थी ना कि कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। सबको प्रॉब्लम हो रही थी देखने में। ये देखो घड़ियाल, वो आ रहा है ना पानी में स्विम करता हुआ, वो फिर छिप गया पानी में आके। देखो आ रहा है ना, स्विम करता हुआ आ रहा है। थोड़ा आप लोग को ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो दूर से ही होती है ना, और चाहे कितना ही जूम करो वो क्लियर नहीं हो रहा था। ये देखो ये लेपर्ड सो रहा है ना। देखो ये तो बहुत मुश्किल से मैंने, ये थोड़ा सा स्पेस मिला मुझे यहाँ से रिकॉर्ड करने का, तो मैंने किया रिकॉर्ड। देखो कितने आराम से सो रहा है। फिर बाद में इसने अपनी मुंडी भी ऐसे ऊपर कर ली, मुझे लगा अभी टहल के हमारे पास आएगा। ये देखो देख रहा है भाई, ये बड़े डेंजरस होते हैं, इसीलिए इतनी, वो गार्ड्स थे जो वहाँ पे, वो बार बार कह रहे थे दूर हो जाओ, चलते रहो, रुको नहीं। तो वैसे देखा जाए तो सेफ्टी वाइज सही भी है भाई, जानवर हैं ये। और इंसान भी ना कई बार क्या होते हैं, ये शोर करने लग जाते हैं, सीटी बजाने लग जाते हैं, तो जानवरों को समझ में नहीं आता। देखो ये मैं दिखाने की कोशिश आपको कर रही हूँ, जो लेपर्ड है ना इसके अंदर है, तो बताओ कैसे दिखेगा। लेकिन सेफ्टी वाइज सही भी है। यहाँ देखो वाइट टाइगर, ये भी सन बाथ ले रहा था, सोया हुआ है। उसके लिए ऐसी सीढ़ियाँ बना रखी हैं और वो ऊपर जाके सोया हुआ है, सन बाथ ले रहा है। बहुत सुंदर वाइट टाइगर तो मैंने बिल्कुल ऐसे करीब से देखा है। जब पिछली बार मैं गई थी तो वो पूरी वॉक ले रहा था, जो पूरा कैंपस है ना जिसमें वो है, ये पूरी वॉक ले रहा था। वो आ रहा था जा रहा था, आ रहा था जा रहा था, और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था उसे देखना। तो ये देखो अब हम आ गए ऑस्ट्रिच देखने। ये देखो ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच ऐसा लग रहा था ना कि उसे पता है कि हम आए हैं उसे देखने के लिए, वो पूरी वॉक करके दिखा रहा था। ये ब्लर हो गया था मेरा कैमरा। 2 ऑस्ट्रिच थे, और वाकई में ये ऐसे छोटे छोटे से लग रहे हैं ना कैमरे में, सामने से ये इतने बड़े हैं साइज में, हमसे भी बड़े साइज के हैं, और इतने हैवी हैं ये देखो, इसको देखो, ये बड़े मज़े लेके चल रहा था, पूरी वॉक अपनी दिखा रहा था कि देखो मैं ऐसे चलता हूँ। तो इनको देखना बहुत अच्छा लगा भाई, जानवर देखने में अच्छे तो लगते ही हैं। और ये ग्रीनरी देख रहे हो आप, ऐसी आपकी आंखें ऐसी सुकून वाली हो जाती हैं, क्योंकि हम कहाँ इतना देख पाते हैं ग्रीनरी, हमारे आसपास तो है ही नहीं भाई। थोड़ा पार्क वार्क जाओ तो 2-4 पेड़ देखने को मिल जाते हैं, बाकी तो कहीं कुछ नहीं। बाकी जब आप ऐसी जगहों पे जाओ, जू में जाओ, जंगल में जाओ, जब आपको देखने को मिलता है। तो ऐसा है, देखो ये ऑस्ट्रिच को कितना खूबसूरत लग रहा है ऐसे वॉक करता हुआ, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा इस पूरी सीरीज़ को, जू वाली, नेशनल जूलॉजिकल पार्क। अगर आप लोग भी जाना चाहते हैं तो बेशक जाइए आप लोग, और जाके एंजॉय करिए। मुझे लगता है कि जू जाना चाहिए, वहाँ हमें जाके अच्छा भी लगता है, लेकिन हाँ चलना थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, तो आप जूते वूते कंफर्टेबल पहन के जाएं, है ना, ऊंची हील वगैरह ना पहन के जाएं। ये देखो टाइगर, टाइगर भी पूरी वॉक ले रहा था। इसके अंदर ना एक बड़ा टाइगर था, मुझे लग रहा है ये बेबी था क्या। इसके अंदर एक बड़ा टाइगर था, ये जो जालियाँ दिख रही हैं ना इसके अंदर, और वो इतनी दहाड़े लगा रहा था, बहुत तेज़ तेज़ से वो रोर कर रहा था। तो टाइगर को भी देख के हमें बड़ा मज़ा आया, बस हम शेर को नहीं देख पाए क्योंकि शेर सो रहा था। और ये वाला जो टाइगर है देखो, ये जा रहा है आ रहा है, ये मेरे को लग रहा है वो उसकी मदर या फ्रेंड या कुछ तो है उसके अंदर, जिसको ये चाह रहा था कि वो भी बाहर आए, लेकिन वो लोग उसे बाहर नहीं आने दे रहे थे, और वो ज़ोर ज़ोर से दहाड़े लगा रहा था। हाँ तो मैं कह रही थी कि आप लोग जूते वूते कंफर्टेबल पहन के जाइए, क्योंकि चलना तो खूब पड़ेगा। और जाइए और मज़े करिए, आप लोग को मज़ा आएगा भाई, मुझे तो मज़ा आता है, मेरे बच्चे को, मेरी फैमिली को बहुत मज़ा आता है। और फिर बाहर आप निकलेंगे तो आपको भी खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी वहाँ पे, आप आराम से खाइए पीजिए और फिर अपने घर आ जाइए मज़े से, है ना। लेकिन हाँ आने के बाद आपको कुछ करने का मन नहीं करेगा, आने के बाद आपका ऐसा मन करेगा, वो देखो शेर कैसे टहल रहा है,
ऐसा मन करेगा आपका कि बस अब तो सो जाओ। और वाकई में उस रात नींद बहुत अच्छी आएगी जिस दिन आप घूम के आओगे। तो चलो, मैंने ये आपके लिए बनाया था वीडियो, और अगर आप लोग को पसंद आया हो तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, है ना। और चलिए, मिलती हूँ आगे। अगर कोई और वीडियो मुझे लगेगी ऐसी बनानी चाहिए तो बनाऊंगी मैं। आप लोग को कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक